अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो हम लोगों ने लिस्टिंग क्रिएशन की थी वेबसाइट पे, अमेज़न सेलर सेंट्रल पे। उसके मुतालिक अगर कोई सवाल हो तो आप पूछें। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा शिपिंग प्लान क्रिएशन। शिपिंग प्लान में क्या होता है कि हमने जब भी अपनी कोई लिस्टिंग, अपनी प्रोडक्ट अमेज़न को भिजवानी होती है या जब हम उसको लिस्ट कर लेते हैं, हमने उसको जब लाइव कर देना होता है तो उसमें हम शिपिंग प्लान क्रिएट करते हैं। उसकी क्या वैल्यू है या शिपिंग प्लान क्या होता है या कैसे क्रिएट किया जाता है, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मूव करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अभी आप देख सकते हैं कि आपने क्या करना है, आपने अपनी जो है अमेज़न सेलर सेंट्रल के डैशबोर्ड पे आ जाना लॉगिन करके। लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इन्वेंट्री के टैब में जाना है। हमने जब प्रोडक्ट ऐड करनी थी तब भी हम इन्वेंट्री के टैब में गए थे। अभी हमने शिपिंग प्लान क्रिएट करना है तो अभी भी हम इन्वेंट्री के टैब पे क्लिक करके उसके ड्रॉप डाउन में से हम सिलेक्ट करेंगे मैनेज इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री के टैब पर गए, ड्रॉप डाउन से हमने मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक किया तो हमारे पास जो है एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा जिसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। मैनेज इन्वेंट्री में आके हमने क्या करना है, हमारे पास ये प्रोडक्ट की हमारी लिस्टिंग इस तरह की कुछ शो होना स्टार्ट हो जाएगी। जब ऐसे ही हमारे पास एक इंटरफेस आ जाएगा तो उसमें हमारी ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये हमारी प्रोडक्ट की कुछ डिटेल्स हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट की जो है इमेजेस आएंगी, ये उसका SKU है, यहाँ पर इसके अवेलेबल यूनिट्स कितने हैं वो आपको शो होंगे, उसकी प्राइस आपने कितनी रखी है वो शो होगी। उसके आगे ही आपके पास यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन आ रहा होता है, एक एडिट का टैब आपको नजर आएगा। आपने उस पर क्लिक करके आपने इसके जो ड्रॉप डाउन आएगा, आपने इसमें से सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री के टैब में क्लिक कर देना है। मैनेज इन्वेंट्री में गए, मैनेज इन्वेंट्री में जाने के बाद हमने देखा कि हमारे पास जो है हमारी प्रोडक्ट आ गई है, उसके सामने हमारे पास एडिट का एक टैब आएगा, उसमें से हमने सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री करके उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट पे आप एक प्रोडक्ट का शिपिंग प्लान क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उसी प्रोडक्ट के आगे एडिट के बटन को क्लिक करेंगे और उसमें से सेंड रिप्लेनिश पर क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट, जैसा कि यहाँ पर 4 प्रोडक्ट शो हो रही हैं, ये वाली ऊपर वाली हमारी स्लाइड में एक शो हो रही थी, यहाँ पर 4 हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि एक से ज्यादा यहाँ पर प्रोडक्ट पड़ी हैं। और अगर हमने सभी का यहाँ पर शिपिंग प्लान क्रिएट करना है तो हमने यहाँ पर एक्शन ऑन 4, जितनी भी लिस्टिंग्स होंगी यहाँ पर उतना वहां पर लिखा होगा, एक्शन ऑन 4 और 5 और 6 जितनी भी होंगी, उसके टैब को हम लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है ना हमारे पास उसी तरह का एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा, ये वाला, जिसमें से हम लोगों ने सेंड या रिप्लेनिश इन्वेंट्री के टैब में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी जिसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या क्या पूछा हुआ है हमसे कि शिपिंग प्लान किस तरह का आप करना चाहते हैं, आपकी प्रोडक्ट जो है वो क्या आप एक न्यू शिपिंग प्लान क्रिएट करना चाह रहे हैं या फिर आप किसी एग्जिस्टिंग शिपिंग प्लान में कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं। मतलब आपका कोई पहले से एक शिपिंग प्लान बना हुआ है, उसमें आपने कुछ चेंजिंग करनी है या फिर आपने एक न्यू शिपिंग प्लान क्रिएट करना है। हमने उनको बता देना है कि अगर हम एक न्यू शिपिंग प्लान बना रहे होंगे तो हमने यहाँ पर ऊपर वाले टैब को क्लिक कर लेना है, और अगर हम लोग ने किसी शिपिंग प्लान में एडिटिंग करनी होगी तो हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या नेक्स्ट आ जाता है जी, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास शिप फ्रॉम का ऑप्शन। कि शिप फ्रॉम का क्या मतलब है कि आपकी इन्वेंट्री जो आप भेज रहे हैं, लाइक अगर आपका सप्लायर चाइना में बैठा हुआ है तो चाइना में वो किस जगह पे उसका वेयर हाउस है या किस जगह पे उसकी कोई फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग साइट है, कहाँ पर है, हमने उसका यहाँ पर अमेज़न को जो है ना एड्रेस पुट करना है। वहां पर हमने उनको बताना है कि मैंने यहाँ से शिप करवाई है और यहाँ इस एड्रेस से जो है ना मेरी इन्वेंट्री आ रही है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है पैकेजिंग टाइप के, जो हमारी इन्वेंट्री पहुंचेगी उसकी पैकेजिंग टाइप क्या होगी। इसमें एक ऑप्शन हमारे पास जो है वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का आ जाता है और दूसरा हमारे पास जो आ जाता है यहाँ पर केस पैक्ड प्रोडक्ट का।
अब इन दोनों का मतलब क्या है कि जब आप बात करते हैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो एक बॉक्स होगा उसमें इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स जो है ना, डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स उसमें पड़ी होंगी। लेकिन अगर हम केस पैक्ड प्रोडक्ट्स के टैब को अगर हम सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें ये होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो जिस तरह से डिफरेंशिएट की गई हैं, मतलब एक केस में ब्लैक कलर की सारी इन्वेंट्री होगी, एक कलर में जो है एक बॉक्स में जो है वो सारी वाइट कलर की इन्वेंट्री के यूनिट्स होंगे। तो इस तरह से ये जो है हमारी ये किस तरह से सिलेक्ट करने हैं, ये आपको आपका सप्लायर बताएगा। वो आपको बताएगा कि मैंने किस तरह से जो है ना आपकी इन्वेंट्री को रेडी किया है, पैक किया है। उससे हम लोगों ने सारी जो डिटेल्स लेकर यहाँ पर अमेज़न को देने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है कंटिन्यू टू शिपिंग प्लान। यहाँ पर हमारे क्लिक करने के बाद जो है ना हम एक और न्यू टैब में चले जाएंगे, जो कि ऐसा होगा। सो यहाँ पर एक और हमारे पास जो है ना टैब ओपन हो गई है। अब इसमें जो विंडो आई है, इसमें आप कितनी प्रोडक्ट्स भिजवाना चाहते हैं, मतलब आपके एक यूनिट्स पर केस, आपके एक कॉटन में कितने यूनिट्स होंगे, ठीक है, यूनिट्स कितने होंगे। और उसके बाद है एक डिब्बे में जिस डिब्बे में आप भिजवा रहे हैं उसमें नंबर ऑफ केसेस में लिखना है, और फिर बगैर कुछ कंटिन्यू। हाँ, यहाँ पर यूनिट्स पर केस कितने हैं और नंबर्स ऑफ केसेस कितने हैं, एक केस में कितने यूनिट होंगे और टोटल कितने केसेस होंगे, कितने कॉटन्स होंगे। यहाँ पर आपने अपने सप्लायर से पूछकर इस डिटेल का तो इन बॉक्सेस में जो है ना आपने फिल कर देनी है चीजें। यहाँ पर उनको आपने बताना है कि मेरा जो एक केस होगा उसमें जो है ना मेरे 20 यूनिट्स पड़े होंगे, और मेरे जो टोटल केसेस होंगे वो 4 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे, या सो ऑन। वो आपकी अपनी सप्लायर की मर्जी है कि आपकी इन्वेंट्री के हिसाब से वो उसको डिजाइन करेगा। तो नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पर आ जाता है एक और टैब, कंटिन्यू पर क्लिक करके हम लोगों ने नेक्स्ट टैब में चले जाना है। अब आपके पास प्रिपेयर प्रोडक्ट का जो है ना एक ऑप्शन आ जाता है, जिसमें आपने यहाँ पर चूज कैटेगरी करनी है। कैटेगरी चूज करनी है कि आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है। जब आप कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन जो है ना वो इस तरह का एक पॉपअप हो जाएगा, एक टैब, जिसमें आप चूज करेंगे कि आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी होगी, ठीक है। कैटेगरी चूज करने के बाद वो आपको बताएगा कि अब आपकी प्रोडक्ट जिस तरह की है तो उसकी आपने प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। मतलब आपके अगर प्रोडक्ट जो है वो टूटने वाली है, फ्रजाइल प्रोडक्ट है, तो फ्रजाइल प्रोडक्ट के लिए आपको कौन सी पैकेजिंग चाहिए है। अगर आपकी प्रोडक्ट में लिक्विड यूज हो रहा है कोई, तो उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए। मतलब ये आपकी प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए अमेज़न आपको रिकमेंड करता है कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट इस तरह से पैक करके भेजेंगे तो उसकी सेफ्टी जो है ना वो बिल्कुल मुमकिन बनाई जा सकती है कि वो प्रोडक्ट अगर शीशे की है तो आप उसकी बबल रैपिंग कर दें कि वो अगर किसी सामान को उठाने गिराने में अगर वो कोई चीज उसको लग भी जाती है तो बबल रैपिंग की वजह से वो टूटेगा नहीं। आपका ग्लास हो गया, प्लेट हो गई, कोई चीज ऐसी है जो शीशे की हो, सिरामिक की हो, या फिर कोई मतलब लिक्विड चीज हो जो कि गिर जाए या जो है ना लीक हो जाए, तो वो कुछ ऐसी चीजों के लिए हर आपकी अपनी प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा कि उसकी पैकेजिंग किस तरह की होगी। जब भी आप कोई प्रोडक्ट की कैटेगरी वहां से चूज कर लेते हैं, लाइक आप लेट्स सपोज देख ले कि अगर आपने फ्रजाइल ग्लास यहाँ पर अगर आपने सेलेक्ट किया है कि मेरी प्रोडक्ट जो है ना वो टूटने वाली है, तो अमेज़न आपको फिर बता देगा कि यहाँ पर ये प्रेप गाइडलाइंस हैं। ये आपको अमेज़न बता देगा कि आप उसकी प्लेस और रैप प्रोडक्ट्स इन प्रोटेक्टिव बबल रैप और अ बबल बैग टू प्रिवेंट डैमेज, या कुछ भी ऐसी चीजें। प्रोडक्ट्स बैग और बॉक्सेस मस्ट बी सिक्योर्ड नो और टेप्ड। मतलब वो आपको प्रिपरेशन बता देगा कि आप किस तरह से अगर अपनी प्रोडक्ट को प्रिपेयर करके मुझे भेजते हैं तो उसके टूटने का खदशा नहीं होगा। सो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने अपनी कैटेगरी चूज करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आप नेक्स्ट टैब में आ जाएंगे। तो उसमें सबसे पहले आपने जो सेलेक्ट करना है वो है हु प्रेप्स के ऑप्शन पे आपने जब क्लिक करेंगे तो आपके पास दो नीचे जो है ना आपको ड्रॉप डाउन में ऑप्शन शो होंगे, एक होगा सेलर का और दूसरा अमेज़न का।
अब इसका क्या जो है लॉजिक है वो ये है कि आपकी प्रोडक्ट जो है अगर वो टूटने वाली है या लीक होने वाली है या कोई ऐसी चीज है जिसमें कोई खराबी आ सकती है, तो अमेज़न क्या करता है, आपसे पूछता है कि क्या आप मुझे बॉक्सेस में प्रोडक्ट ऐसे ही रख के भेजोगे, और जब भी कोई कस्टमर आएगा या जब भी कोई बंदा आएगा आपकी प्रोडक्ट पे ऑर्डर करेगा, तो मैं क्या उसको पैक करके भेजूंगा या आप मुझे पीछे से पैक करवा के ही भेजोगे। सो ये दो ऑप्शंस होते हैं। अगर आपका सप्लायर अगर कर रहा है पैक करके भेज रहा है, तो आप सेलर को यहाँ पर चूज करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि अमेज़न खुद ही ये सारा कुछ काम कर दे, तो आप यहाँ से अमेज़न को चूज करेंगे। सो यहाँ से चूज करने के बाद आपने जो है ना कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर न्यू टैब में शिफ्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पर भी अगर आपकी प्रोडक्ट कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें आपको कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, लाइक वो लकड़ी की चीज है, अगर वो जाती जाती मतलब उसको कोई चीज लग भी जाती है, या अगर बहुत देर तक वो उठा के फेंकी भी जाती है शिपिंग के दौरान, तो वो टूटेगी नहीं। अगर वो टूटने वाली प्रोडक्ट नहीं है, तो आप यहाँ से नो प्रेप नीडेड के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो बड़ी सेफली अमेज़न को पहुंच जाएगी, तो मुझे यहाँ पर कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। सो चूज करने के बाद आपने जो है ना अपनी कैटेगरी सेलेक्ट की, और बाद में आपने यहाँ पर चूज के बटन को क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने न्यू टैब में शिफ्ट हो जाना है। सो यहाँ पर आपके पास आ जाता है। अब हम कुछ किए बगैर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास हमने यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना था हु प्रेप्स का। हु प्रेप्स में मैंने आपको बता दिया है कि या तो आपका सेलर आपको प्रोडक्ट को भेजेगा करके बिल्कुल पैक शैक, और या फिर आपका अमेज़न करेगा, तो वो आपकी अपनी चॉइस होती है। उसको आपने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करके आप जो हैं आ जाते हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट टैब में, जिसमें अब आपको बताना है कि प्रोडक्ट के लेबल्स जो हैं वो कौन लेबल लगाएगा प्रोडक्ट के ऊपर, आपका सेलर लगाएगा या फिर अमेज़न आपको लेबल लगा के देगा जब आपकी इन्वेंट्री अमेज़न को पहुंच जाएगी। सो इसमें आपने क्या करना है, आपने बताना है हु लेबल्स, के प्रोडक्ट के ऊपर लेबल कौन लगाएगा। या तो सेलर लगाएगा तो सेलर को चूज कर लेंगे, या अगर अमेज़न लगाएगा तो अमेज़न को हम चूज कर लेंगे। तो अभी हम लोगों ने जब अमेज़न को अगर चूज कर लिया है, तो प्रिंट लेबल्स जो है ना, हमने यहाँ से इसको चूज करना है कि हमारा जो है ना लेबल्स प्रिंट करते हैं अमेज़न। सो उसमें क्या होता है, आपने डायमेंशंस बतानी होती हैं कि आपके लेबल की डायमेंशंस क्या हो, कितने पिक्सल्स का हो, A4 का हो, मतलब वो पेपर एक होता है, वो पेपर की वो फॉर्म होती है A4 A3। सो वो किस पेपर पे प्रिंट करे, सो वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्क्राइब कर देना है। और उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट लेबल फॉर दिस पेज, आपने जो है ना इस पर क्लिक करना है, तो आपके पास जो है ना अमेज़न आपको लेबल प्रिंट करके दे देगा। सो लेबल प्रिंट करेंगे जब, तो लेबल आपको कुछ इस तरह से शो होंगे। ये जो एक लाइन आपको यहाँ पर शो हो रही है, तो लेबल्स आपने अक्सर देखा होगा, ये स्कैनेबल लेबल्स होते हैं, ये बारकोड्स होते हैं जो आपने अक्सर किसी भी चीज पे, हम लोग लोकल चिप प्रोडक्ट्स पे भी देखते हैं कि ऐसे के कोड्स लगे होते हैं। आप लेबल्स को देख सकते हैं, ये लेबल्स आपकी प्रोडक्ट पर होंगे, मतलब कि आपकी हर प्रोडक्ट के पैक पर ये लेबल होने चाहिए। और ये लेबल्स आप मैन्युफैक्चरर को डाउनलोड करके देंगे तो वो खुद उनको आपकी प्रोडक्ट्स पर लगा देगा। ये लेबल्स जो होते हैं ये आपने डाउनलोड करके, मतलब इसी तरह से एक PDF फाइल आपने बना लेनी है, और ये जो है ना आपने लेबल्स अपने सप्लायर को भेज देने हैं कि मेरे ये लेबल जो है ना प्रिंट करके मेरी एक प्रोडक्ट पे जो है ना लगा दो। सो यहाँ तक हमारे जो है ना लेबल्स का भी काम खत्म हो गया। नेक्स्ट अभी हम लोगों ने जब लेबल हम लोगों ने प्रिंट कर लेने हैं, प्रिंट करने के बाद हमने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हम लोग नेक्स्ट टैब में आ गए हैं। अब आप रिव्यू शिपमेंट्स पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर आप तमाम मालूमात को देख सकते हैं, और अगर कुछ गलत है यानी आप लोगों ने अपने यहाँ पर एक रिव्यू करना है, बिल्कुल अपनी शिपमेंट प्लान को जो आपने क्रिएट किया है उसका एक पूरा एक ओवरव्यू लेके। सो आपने अप्रूव शिपमेंट पर क्लिक कर देना है। अप्रूव शिपमेंट पर जब आप क्लिक कर देंगे तो आपकी प्रोडक्ट का जो शिपमेंट प्लान है उसका एक न्यू टैब ओपन होगा, और उसमें वो जो है ना आपको वर्क ऑन शिपमेंट, अगर आप इसको ड्राफ्ट भी करना चाहते हैं तो वो ड्राफ्ट भी हो जाएगी, और अगर आप इसको बिल्कुल अभी सेव करना चाहते हैं तो वो सेव भी हो सकती है।
अब आपके सामने प्रिपेयर शिपमेंट के ऑप्शंस आ जाएंगे, जिनको आपने माउस की मदद से स्क्रॉल करके देखते जाना है। तमाम ज़रूरी ऑप्शंस का इंतखाब करना है, डायमेंशन भी बतानी है और फिर बॉक्स लेबल में डाउनलोड करना है। ये यहाँ तक हमारे पास जो है ना हमारी शिपमेंट की सर्विसेज जो है हमने यहाँ पर बतानी है। हम नेक्स्ट स्क्रॉल करते जाएंगे हम उसी पेज को, तो यहाँ पर हम अपनी जो है ना शिपमेंट की सर्विसेज बताएंगे कि सर्विसेज कौन सी होंगी जो कि हम चूज करेंगे। जब आप प्रिपेयर शिपमेंट में स्क्रॉल करेंगे तो डिलीवरी सर्विसेज में ये मालूमात देना होंगी, ये आप मालूमात आपको मालूम होंगी अगर आप खुद से शिपमेंट कर रहे होंगे, और अगर आप खुद से नहीं करवा रहे और मैन्युफैक्चरर कर रहा है तो वो आपको ये मालूमात देगा। लाइक वो आपको बताएगा कि मैं कहाँ से किस एड्रेस से भेज रहा हूँ, और अगर मैं कोई भी कौन सा कोरियर यूज करूंगा या मैं किस तरह से इसको आपके वेयर हाउस तक भेजूंगा, तो वो आपको बताएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर टीसीएस की एक पाकिस्तान में टीसीएस यूज होता है एक जगह से दूसरी जगह इन्वेंट्री भेजने के लिए या पार्सल भेजने के लिए, तो हर एक सप्लायर का अपना होता है। तो यहाँ से आपने उसको चूज करना है कि किस कोरियर को आपका मैन्युफैक्चरर और सप्लायर जो है वो यूज कर रहा होगा, तो उसको आपने सेलेक्ट करके वो बताना है कि किस तरह से मेरी इन्वेंट्री जो आप तक पहुंचेगी अमेज़न को, ये हम लोगों ने इंफॉर्मेशन देनी होती है। उसके बाद आपके पास आ जाता है हाउ विल द शिपमेंट बी पैक्ड, कि आपकी शिपमेंट किस तरह से पैक होकर आएगी। कि अगर आपकी शिपमेंट जो है वो एक ही बॉक्स में होगी, मतलब एक बॉक्स होगा और उसमें डिफरेंट केसेस पड़े होंगे और उन केसेस में आपकी यूनिट्स होंगे, या तो अगर एक बॉक्स होगा तो आपने यहाँ पर एवरीथिंग इन वन बॉक्स में क्लिक करना है, और अगर आपके मल्टीपल मतलब ज्यादा बॉक्सेस होंगे तो आपने मल्टीपल बॉक्सेस को क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर आपने जो है ना बॉक्स का वेट बताना है और बॉक्स की डायमेंशंस बतानी है कि कितनी होंगी। इसके हिसाब से जो है ना ये चीजें आपने बिल्कुल करेक्टली फिल करनी है, क्योंकि इसी के हिसाब से आपकी जो है ना प्रोडक्ट की शिपिंग फी जो होती है FBA फी, वो अमेज़न आपको इसी की बेसिस पर, इन्हीं चीजों की डायमेंशंस की, वेट्स की, इन्हीं चीजों की जो है ना बेस पे अमेज़न आपको FBA फी चार्ज करता है। यहाँ पर प्रिंट बॉक्स लेबल, अब वो जो हम लोगों ने ऊपर बॉक्स लेबल जो हम लोगों ने प्रिंट किए थे वो हमारी प्रोडक्ट्स पर लगने थे, एक एक लेबल हमारा प्रोडक्ट पे लगना था। लेकिन जो यहाँ पर प्रिंट बॉक्स लेबल आया है ऑप्शन, तो इस पे हमने क्या करना है, हमारी प्रोडक्ट के जो बॉक्सेस होंगे, मतलब जिसमें हमारी प्रोडक्ट पैक होके आएगी, उस बॉक्स का भी लेबल होता है, ठीक है, वो भी हम लोगों ने यहाँ से प्रिंट कर लेना और प्रिंट करके ये लेबल जो है हमने अपने सप्लायर को भेज देना है कि ये मेरे बॉक्स पे लगाना है। लेबल प्रिंट करके आपने स्क्रॉल करते जाना है और साथ में आपने इसके जो है ना देखते रहना है, ओवरव्यू करना है पहले आपने अपनी पूरी शिपमेंट का, कि मैंने सारे जो है ना ऑप्शंस बिल्कुल करेक्टली किए हैं फिल। उसके बाद आपके पास एट दी एंड आ जाता है कि या तो आप इसको ड्राफ्ट कर लें, या आपने जो बनाया है इतनी मेहनत करके उसको आप डिलीट कर दें, या फिर आपकी कंप्लीट शिपमेंट पे आप क्लिक करके तो आपकी जो है ना शिपमेंट प्लान आपका क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आपका आ जाएगा, आप अपना बनाया हुआ शिपिंग प्लान का स्टेटस जानने के लिए, माजी की शिपमेंट प्लान्स को देखने के लिए इन्वेंट्री में जाकर मैनेज FBA शिपमेंट पर क्लिक करके देख सकते हैं। लाइक अगर आपने कोई अपना शिपिंग प्लान ड्राफ्ट किया होगा या आपने किसी शिपिंग प्लान का ओवरव्यू लेना होगा, तो आप मैनेज FBA शिपमेंट में जाकर उसकी चेंजिंग वगैरह या उसमें कोई एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। अभी के लिए हमारा शिपमेंट प्लान की क्लास जो थी वो आज की यहीं पर हम एंड करते हैं। इसके मुतालिक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।